गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में और हम कंपैरिजन करेंगे गोल्ड से आईफोन 70 का। क्या आपको गोल्ड लेना चाहिए या आईफोन लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे और दोनों का कंपैरिजन चार्ट मैं आपको बताऊंगा और उसके एक एक डिटेल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो अहेड। बहनों, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। तो आज हम बात करेंगे कि आईफोन 17 प्रो और गोल्ड के कंपैरिजन के बारे में। तो ये मैंने इसमें 7 पॉइंट आपको बताने का मैं ट्राई करने वाला हूँ कि आपको ये 7 पॉइंट कंसीडर करने चाहिए वाइल यू आर टेकिंग दिस डिसीजन। तो कौन सा बेहतर है, गोल्ड बेहतर है या आईफोन 17 प्रो बेहतर है? तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है इसमें कि आपको उसकी प्राइस कौन सी है ये पता होना चाहिए। तो एवरीबडी नोज दैट अभी तो गोल्ड पल 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 बढ़ रहा है। गोल्ड करीबन 1,32,000 तक जाके आया है और अभी उसका प्राइस 1,20,000 के आसपास है। और अगर आप आईफोन 17 प्रो लोगे तो वो भी आपको करीबन 1,35,000 के आसपास पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट प्राइस पॉइंट में दोनों कंपेरेबल है। तो आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी दूसरे पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट है इसमें आपको देखना चाहिए वो गोल्ड एसेट है या लायबिलिटी है। तो गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो वो हमेशा एसेट रहती है क्योंकि इट्स इन एप्रिसिएटिंग एसेट। वैसे आईफोन एसेट है या लायबिलिटी है? तो आपको ये समझना चाहिए कि डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज ऑफ आईफोन, अगर आप ऐसे फंक्शन में हो या ऐसे बिजनेस में हो जिसमें आपको डिजिटल फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है और आपको क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, और अगर आप आईफोन बाय करते हो तो वो एक एसेट है। लेकिन अगर आपको सिर्फ शो ऑफ करना है या आपको वो करना है तो वो एक लायबिलिटी है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए वाइल यू आर बाइंग कि आप एसेट बाय कर रहे हो या लायबिलिटी बाय कर रहे हो। वाइल यू आर बाइंग अ गोल्ड इट्स क्लियर दैट इट इज एन एसेट। तीसरे मुद्दे पे चलते हैं। तीसरा मुद्दा कहता है कि वो कौन सा एसेट क्लास है। तो जैसे मैंने आपको बताया आईफोन 17 प्रो इज़ अ डेप्रीसिएटिंग एसेट क्योंकि उसका भाव हमेशा बढ़ कम होता जाएगा। जैसे ही आप बाय करोगे उसका दाम 15% डेप्रीसिएट हो जाएगा। और ईयर ऑन ईयर जैसे नए फ़ोन लॉन्च होते जाएंगे वैसे वैसे आईफोन का भाव और भी कम होता जाएगा। वाइल इन कंपैरिजन टू गोल्ड, गोल्ड आप देखोगे तो गोल्ड हमेशा बढ़ता रहता है। अभी आप रिसेंटली देखोगे तो गोल्ड हैज सीन अ लॉट ऑफ रैली। तो अभी 1,32,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस टच करके वापस अभी 1,20 के आसपास आ गया है। तो आपको ये देखना चाहिए कि गोल्ड हमेशा ही एप्रिसिएटिंग एसेट है। फोर्थ मुद्दा है क्या हम इससे शो ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल, आईफोन से आप बहुत ही अच्छा शो ऑफ कर सकते हो, गोल्ड से भी आप बहुत ही अच्छा शो ऑफ कर सकते हो। आपने देखा होगा कि हमारे कई फिल्म स्टार या कई म्यूजिक प्लेयर बहुत ही ज़्यादा गोल्ड का शो ऑफ करते थे। तो दोनों ही शो ऑफ के लिए तो बहुत ही है। पुराने ज़माने में तो जब आईफोन नहीं था गोल्ड से ही लोग शो ऑफ करते थे। अभी आईफोन आ गया है तो मॉडर्न पीपल आर शोइंग ऑफ विद देयर लेटेस्ट गैजेट्स। तो दोनों ही शो ऑफ के लिए तो दोनों को फुल मार्क मिलते हैं। नेक्स्ट मुद्दा है हमारा यूटिलिटी वैल्यू। कौन सा आईफोन का यूटिलिटी वेरी हाई है क्योंकि आप उससे फोटोग्राफी कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, बाकी सारे उसके फीचर्स यूज़ कर सकते हो। और कई सारे लोग तो उससे मूवी भी बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं। तो आईफोन का यूटिलिटी बहुत ही हाई है। वाइल गोल्ड, अगर आपने गोल्ड का बिस्किट लिया है तो गोल्ड आपका लॉकर में पड़ा रहेगा, उसका कोई यूटिलिटी नहीं होगा एक्सेप्ट यू आर मेकिंग अ ज्वेलरी। और ज्वेलरी को आप इस्तेमाल कर रहे हो, वेयर कर रहे हो, फेस्टिवल में पहन रहे हो या कोई अपने शादी में वगैरह में पहन रहे हो, तो उसका थोड़ा यूटिलिटी रहता है। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका जो गोल्ड होता है वो लॉकर में पड़ा रहता है, तो उसका यूटिलिटी वैल्यू काफ़ी कम है। सिक्स मुद्दा है कि वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स क्या रहेगा। तो आईफोन 17 प्रो का वैल्यू जैसे जैसे
और नए फ़ोन इंट्रोड्यूस होंगे, आईफोन 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में और नए 5 फ़ोन आ जाएंगे, तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन 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 होती रहेगी। वाइल गोल्ड इज़ एन एसेट क्लास है, तो वो अप्रिसिएटिंग एसेट है, तो हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। और आपने अभी देखा होगा कि सेंट्रल बैंक आर बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड जो भी हमारे फॉरेन के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसकी वजह से सेंट्रल बैंक आर बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड, तो उसकी वजह से भी गोल्ड की प्राइस तो बढ़ती रहती है। तो वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स में गोल्ड को फुल मार्क मिलेंगे और आईफोन को कम मार्क मिलेंगे। सेवंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इसके कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है? तो बिल्कुल ही अवेलेबल है। अगर आप आईफोन 17 प्रो की जगह पे आप सैमसंग के भी मोबाइल फ़ोन ले सकते हो। दूसरी कई सारी कंपनी है जो अभी सिमिलर लेवल के फीचर्स ऑफर कर रही है आईफोन की जगह पे। तो हमेशा आईफोन का अल्टरनेटिव इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। गोल्ड का कोई अवेलेबल अल्टरनेटिव है तो नहीं है। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ यार, मैं तो बगसरा का गोल्ड ले सकता हूँ या ऐसा गोल्ड ले सकता हूँ जो गोल्ड जैसा दिखे, लेकिन भैया वो गोल्ड तो नहीं है ना। तो गोल्ड का कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड इज कॉल्ड गॉड्स मनी। वो भगवान ने बनाया हुआ है, वो इंसान ने नहीं बनाया हुआ। सोना जो है वो अपने रिसोर्सेज में गिना जाता है, तो वो अपने को एज अ मिनरल मिलता है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आईफोन का अल्टरनेटिव अवेलेबल है, लेकिन गोल्ड का अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं। तो अभी पांचों पॉइंट में अगर आप देखोगे तो प्राइस दोनों की सेम है। आप देखोगे कि तो आईफोन कैन बी एसेट और कैन बी अ लायबिलिटी, बट गोल्ड इज ऑलवेज एन एसेट। एसेट क्लास में आप देखोगे कि तो आईफोन इज अ डेप्रिसिएटिंग एसेट वाइल गोल्ड इज एन एप्रिसिएटिंग एसेट। शो ऑफ कर सकते हैं तो दोनों में शो ऑफ कर सकते हैं। यूटिलिटी आईफोन की बहुत ही ज़्यादा हाई है वाइल गोल्ड की बहुत ही कम है। वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स देखेंगे तो आईफोन की वैल्यू घटती जाएगी और सोना पल पल बढ़ता रहेगा। और अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो हाँ आईफोन के अल्टरनेटिव अवेलेबल है, लेकिन गोल्ड के अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। तो ये 7 मुद्दों से आपको बड़ा क्लियर तो हो गया होगा कि आईफोन लेना चाहिए कि गोल्ड लेना चाहिए। तो आप कौन सा डिसीजन लेंगे? आप अपना डिसीजन मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आप अभी कमेंट बॉक्स खोलिए और उसमें डालिए कि आप आईफोन 17 प्रो लेने वाले हो या सोना की खरीदी करने वाले हो। तुरंत ही कमेंट बॉक्स में तुरंत ही डालिए। और ऐसे इनसाइटफुल वीडियो देखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।